क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़बरदार और मैं आपकी मेज़बान शमा रफ़ीक। नाज़रीन, आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, आप सब उन्हें जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी खालिद मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खालिद मजीद साहब हमारे राइटर, रेडियो पाकिस्तान टीवी के राइटर, हमारे अफसाना निगार, हमारे पोइट, मतलब इतने सालों से इतनी सीनियरिटी में माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और बहुत उम्दा किस्म का काम कर रहे हैं और किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। खालिद मजीद साहब से मज़ीद बातें भी करेंगे और उनके साथ ही बहुत ही प्यारी सी मासूम सी हमारी RJ FM 101 से अमारा नफीस हमारे साथ हैं। अमारा अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं आज, मतलब आज हम आपकी आवाज़ सुनते थे, आज हमने आपको देख भी लिया। हाँ ओके जी, थैंक यू फॉर कमिंग। और इसके साथ ही बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी, हम सब के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते आ रहे हैं, बहुत ही हंसाने वाली पर्सनालिटी। मैं कहती हूँ कि अगर वो नहीं है तो शायद हमारे चेहरे इतने हंसते हुए मुस्कुराते भी नहीं होते। तो उनका तारुफ करवाते चलूँ। हमारे साथ है मोहम्मद आमिर लाला पिशोरी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, लेकिन एक बात का मुझे बहुत सख्त दुख हो। किस बात का दुख है आपको? आप कहते हैं कि ये खालिद साहब भी बड़े खूबसूरत है। जी जी। ये हमारे साथ भी बड़ा खूबसूरत है। जी जी, आप भी खूबसूरत है ना। आप नहीं, आपको मैं बोल रही थी ना, मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने कहा था आप गेटअप में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इतना खूबसूरत गेटअप किया हुआ है आपने। तो ये तो गेटअप का तारीफ हुआ ना, मैं तो उधर ही है। नहीं नहीं, आप इतने प्यारे लग रहे हैं, आप तो नाराज मत होइए ना, अपने अल्फाज वापस लेते। बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं। अब आप खुश हैं? अभी भी नहीं है? अभी भी थोड़ा सा खुश हो गया हूं। चलो अच्छा, मैं आपको देख रही हूँ, आपने अपने गले में क्या पहना हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये दर्दनाक कहानी है, इसके बारे में मत पूछो तो। ओहो, क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या बताऊं, अब सब लोग मुझे कहते हैं गाड़ी वाला साईं। ओह माय गॉड, क्यों? मींस गड्डी साईं? ये बताता हूँ। ओके। मेरा जमा पूंजी था कोई 7 लाख रुपया। ओह माय गॉड। तो दफ्तर में आपने देखा होगा कि आजकल इश्तिहारात आते हैं। जी जी। खुदा बेड़ा गर्क करे इन लोगों का। ओह माय गॉड। इश्तिहार में उन्होंने कहा कि आपको हम गाड़ी देंगे, पैसे लेकर आ जाओ। अच्छा। 7 लाख रुपया लेकर गया हूँ, उन्होंने मेरे से ले लिया। उन्होंने कहा खान साहब कल आओ तो गाड़ी ले जाओ। सही। जब दूसरे दिन मैं गाड़ी लेने गया तो उधर दफ्तर का दम था। उधर एक बंदे ने कहा खान साहब क्यों परेशान हो? तो मैंने कहा तेरा 7 लाख गुम जाएगा तो पूछूंगा तो खुश है। अच्छा। तो बस उसके बाद उसने वहाँ से ये गाड़ी मुझे दिया। उसने कहा कि ये खान को दे। ओके। अब ये गाड़ी मेरे गले में पड़ा हुआ, कैसे हंसाऊंगा तुमको? ओह माय गॉड, खालिद साहब क्या कहेंगे, ये गाड़ी 7 लाख की है? ये लालच बुरी बला है। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने लालच की होगी, बिल्कुल। देखिए ना, इश्तिहारों में जाना, फिर वहाँ से किस्तें, पता नहीं क्या कुछ सोच के ये गए होंगे। तो आसान सी बात है, लालच नहीं करनी चाहिए। देख लें, आपने लालच की होगी, इस वजह से ऐसा हुआ आपके साथ। अच्छा, मैंने एक बात सुने जी कि जब तक लालची जिंदा होते हैं ना, नौसरबाज नहीं मरता। यार सही बोला खालिद साहब, मेरे साथ ऐसा हुआ। नौसरबाज होता है जो लूट मार करने वाले होते हैं। सही। वो उस वक्त तक भूखे नहीं मरेंगे जब तक ये लालच में आने वाले लोग जिंदा हैं। बिल्कुल ऐसा ही, कितना बड़ा मैसेज है वैसे ये लालच बुरी बुलाए। इस पर जरा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अमल खालिद साहब नहीं हुआ अभी तक। गए पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, ये काफी नहीं कि इतनी अच्छी गाड़ी इनको मिल गई। बहुत बहुत खूबसूरत गाड़ी है, चला के लेकर जाएंगे भी आप। इसका बात सुनो। जी जी। रेडियो वाले बंदे ने बड़ा रेडियो का बात की है। जो मेरे पे खुदा किसी के साथ ये ऐसा नहीं। लालच ना करते तो ये पैसे बच जाते। बिल्कुल। देखिए ना, लालची आदमी जो होता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। ऐसा ही है। लालच बुरी बला इसीलिए कहा गया। सही हो गया। इनको एहतियात करनी चाहिए थी और आइंदा एहतियात करेंगे। सही हो गया। क्या एहतियात करेंगे? अब तो इनका नाम ही खालिद साहब पड़ गया है, गड्डी साईं, तो अब तो इनके साथ ढोल बजाना पड़ता है। जो सही ढोल है ना, अच्छा पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। सही सही करने बहुत जरूरी है। सही। अब एक बात समझ में नहीं आता। जी जी। ये बड़ा तलाश के 6 महीने हो गए, ये ऐसा मॉडल नहीं मिलता है, कोई समझ नहीं आता है मेरे को। ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ से मिलता है। ये आप मुझे बताएगा? आराम से बताऊंगी मैं आपको कहाँ से मिलेगा। जरूर बताऊंगा। ये मैं आपको बताऊंगी। मिल गया तो मुझे ऐसा गाड़ी ले देंगे। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हमारा आप बताइएगा कि आप आज हमारे सामने मौजूद हैं, मतलब आवाज़ का और तस्वीर का क्या मतलब रिश्ता होता है। आपने तो आवाज़ से लोगों से एक रिश्ता बना लिया है, एहसास का, तो कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका?
आवाज़ का कैमरे के सामने आना एक अलग सी बात है। फीलिंग्स होती है, आप कैमरे के सामने आ रहे हैं और आप बिहाइंड कैमरा आते हैं तो आपके उसमें एक अलग किस्म के आके जैसे होता है। तो खैर अच्छा चल रहा है। तो रेडियो लाइक मज़ा आता है कि कभी कभी ऐसे फील होता है कि खुद से ही बातें कर रहे हैं, खुद से ही मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। बात सुने ना, ये इनकी बात ये है, रेडियो अंधे को रास्ता दिखाने का नाम है। बिल्कुल, वो लोग जिनको रास्ता नहीं समझ आता, ऐसा ही है। रेडियो उनको गाइड करता है। आवाज़ ये बोलती हैं, बोलने वाले ना, मैं बोलने वाला नहीं, मैं लिखने वाला हूँ। जो लोग बोलते हैं वो आपको गाइड करते हैं और ऐसा लगता है जैसे एक ब्लाइंड शख्स जो है वो बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों की आवाज़ की वजह से लोग इनको सुनना चाहते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये बताना चाहिए था इनको। देखा नहीं होता लेकिन हमारी आवाज़ उन लोगों को खींच के हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। और अक्सर खालिद साहब देखा होगा आपने भी, काफ़ी अरसे से आप रेडियो से मुंसलिक हैं। अक्सर हमें लोग समझते हैं, माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं कि आवाज़ ऐसे शब्द बंदा ऐसा होगा, लेकिन सम टाइम मैं जब सुनती थी रेडियो को, मैं आपसे बात शेयर करूँ तो उस टाइम होता था कि मेरे बहुत एक अच्छे आरजे, उनका नाम नहीं मेंशन करती, मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन मैं सुनना उनको, मैंने इवन पेपर्स में तो मैं उनको लाजमी सुनती थी। तो जब मैं उनकी आवाज़ से उनको मिली जाकर, तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट इमेज। मतलब मेरे माइंड में एक और लाइक हीरो टाइप, एक और बड़े कोई यू नो उस टाइप, लेकिन मैंने कहा अच्छा इट्स फाइन। वो मतलब एक अंकल ये अंकल नहीं आपको नहीं बोला, मैं इसका खास ख्याल रखिएगा। नहीं। सुनो मेरे से भी सुनो, रेडियो के एक जी, जी। से बात करूंगा। जी, जी। रेडियो पर बड़ा मजा होता है। अच्छा, कुछ अर्सा मेरा भी उधर गुजरा है। अब एक शख्स रेडियो के अंदर शहंशाह का रोल कर रहा है, बादशाह का। अच्छा, मरीज को हाजिर किया जाए। ओह, जब रेडियो का ये ड्रामा खत्म हुआ ना, तो होटल का बैरा कहता है बाजू में शहंशाह इधर आ। बिल्कुल देगा आज के खाने का, अरे यार 200 रुपया रह गया, अगली बार किसी को क्या पता अंदर शहंशाह है कि 200 रुपया बिल भी नहीं दे सकता है। सही एक और बात, जी जी देखें, खुदा ने हर शख्स को अलग अलग चीज़ दी है, बेशक। वसीयत करती है। ऐसा ही है, कुछ अच्छा किसी को दिया कि वो लिख ले, बिल्कुल। किसी को दिया वो गा ले, किसी को दिया कि वो मजाक कर ले। अच्छा, मतलब ये इसी तरह कुछ लोगों को आवाज़ दी, बेशक, वो ये खुदा की तरफ से। खुदा के देना है। हम शक्लें, अच्छा जो शक्ल वाले हैं वो टीवी पे आते हैं और आपको उनकी शक्ल पसंद आती है। सही। आवाज़ वाले जो हैं जब वो रेडियो पे आते हैं तो थोड़े से नहीं बेतहाशा लोग आवाज़ के फरिश्ता होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें 70 साल की एक खाला मिलती हैं, फूफो मिलती हैं, और वो सही, जो हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। खाला और फूफो, क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले ये हवाला दिया ना, तो हाँ जी, इसलिए वो बीच में शामिल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये बात तो सर मैं भी करूँगा। जी जी जरूर। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो फूफी चाहे 70 साल की हो, 20 साल की हो, खाला चाहे 150 साल की हो, सही। हमारा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को उनका इज्जत कराना। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, उम्दा बात कही है आपने। क्योंकि आज आप लोगों ने देखा हो कि आज हमारे घरों में बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जहाँ पे रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो चुका है, रिश्तों की पहचान ख़त्म हो चुकी है। मेरा मानना ये है कि चाहे वो रिश्ते माँ की तरफ से हों या बाप की तरफ से, दोनों का एहतराम बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो खाला है, चाहे वो फुप्पो है। हमने अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि हमने फुप्पो को बहुत बदनाम कर दिया है कि फुप्पो ऐसी होती हैं, फुप्पो पे कॉमिक्स करते हैं। वो इतना खूबसूरत रिश्ता, कि इतना मुकद्दस रिश्ता कैसे पॉसिबल है कि एक भाई की औलाद से कैसे नफरत कर सकती है। तो ये बात है, इस पर हम आज ज़रा ज़रूर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे खालिद साहब इस बारे में? ये नंद करती है, ठीक है, एक बहू करती है, सही, फिर उसके बाद बीवी करती है। सही, ये 3 रिश्ते हैं ना, सही। ये तीनों होती एक खातून है। अच्छा, वो जो आई है वो बहुत अच्छी होती है, वो नूरी भी होती है, वो हूर भी होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक ये होता है कि इन रिश्तों की नज़ाकतें हैं, असल में वो नज़ाकतें, वो जो कुर्ब है वो कम होता जाता है। सही सही सही। खालिद साहब बड़ी अच्छी आपने बात में, असल में मुझे अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें दी हैं, मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा का। एक अच्छी याददाश्त और दूसरी भूल गया। अब खालिद साहब मैंने आपकी बात को मजबूरन रोका, इसके लिए माजरत चाहूँगा। ये आपके कहने के मुताबिक है कि हम बड़ों का कसूर है, तो यकीन करो कि ये कसूर मैं मानता हूँ कि जो कुछ हम करेंगे
वही हमारे बच्चे करेंगे बस। बात वही कर रहे हैं ना, बात वही कर रहे हैं जी जी कि ये माँ का फर्ज बनता है बेशक कि वो दोनों रिश्तों को इक्वालिटी आगे लेके पे। चले। देखिए बाप तो बच्चों को बाहर होता है, बच्चों को बाप तो सारा दिन साथ अपने नहीं। काम में बिजी है। अटैचमेंट बच्चों की माँ के साथ और ऐसे ही। ज़्यादा टाइम, चाहे वो कान भर दे, बिल्कुल चाहे वो मोहब्बत की बातें सुनाते, बिल्कुल ऐसा कान ही तो दो ही हैं। अब वो दोनों कानों में अगर एक कान में अच्छाई और दूसरे में बुराई डालती रहेगी तो बच्चा वही सीधे लेके बड़ा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कहीं पे अगर बहुएं अच्छी, मैं ये नहीं कहती कि बहुएं गलत होती हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे अगर बहू अच्छी है तो कहीं पे नंद का किरदार गलत होता है, और कहीं पे अगर नंद अच्छी है तो वहाँ पे बहू का किरदार भी गलत है। लेकिन हमें सोचने इनके दिल को लग गई ऐसा नहीं है, मैंने नहीं। किसी को वो टोन नहीं की, नहीं टोन, जी जी जरूर। कि ये होता ये है कि उस खातून को जो आई है बिल्कुल ये उस पे ज्यादा फर्ज बनता है बिल्कुल। कि वो जिनके पास आई है उनके माहौल में Adjust हो जाए, बिल्कुल। उसने एडजस्ट होना है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। आने वालों का नई जगह पे पहुंचना, वहाँ बैठना, उनके मुताबिक चलना, और जो फराग दिली जो ऑलरेडी वो मौजूद है उनकी है कि वो आने वाले को फराग दिली से एक्सेप्ट करें और उस पर ज़बरदस्ती का दबाव भी ना डालें। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वो आने वाली अकेली है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखें लास्ट डेज में कुछ चल रहा था ऐसे में, अगर आपसे बात शेयर करूं तो वो था कि ख़ानदान को मुस्तहकम करने के तरीके एक हमारी पॉलिटिशियन पार्टी इसको लेकर चल रही थी। आई रियली अप्रिशिएटेड ऑल जिन्होंने इस चीज़ को उजागर किया। लेकिन उसमें बात खालिद साहब, और इसमें चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हम देखते रहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जब औरत अगर आती है, एक नए घर में आती है, तो शायद वहाँ पे ये होता है कि उसकी हाकमियत जो है कोई दूसरी औरत उसको दे नहीं पाती। यहाँ पे ये भी आती है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने रिश्ते को समझें। जहाँ माँ का रिश्ता है वहाँ माँ का रिश्ता है, जहाँ बहन का है, बेटी का है, जहाँ बीवी का है, रिश्तों को हमने खुद चलाना होता है। अब मसला तरबियत कहाँ पे है। अब हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, हम में से कोई भी नहीं। हम ये बात नहीं कर सकते हम सही हो जाएं, हम अच्छे बन जाएं, हम ऐसे कर लें, ऐसा नहीं होता। हर जगह पे हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में भी? जी जी ज़रूर। जी जी। आने वाली बात, बड़ी अच्छी बहुएं जो होती हैं वो क्या जुमला क्या बोलती हैं, जुमला सुनना भी जी कि जी अपने शोहर को ये कहा जाएगा कि आज आपके ससुराली आ रहे हैं। ससुराली क्या हुए? आने वाली के मेका हुआ। आज आपके ससुराली रिश्तेदार आ रहे हैं सारे, सही। अगले दिनों को वो उसको ये कहेगी कि आज आपके भाई आ रहे हैं, सही। आज आपके घर वाले, आपकी वालिदैन आ रहे हैं, सही। अब ये दो चीजें अलग अलग हो गई। अगर वो इसी चीज को इस तरह कहेगी आज मेरे घर वाले आ रहे हैं, अम्मी अब्बू आ रहे हैं, तो आप वक्त पे आइएगा, सही। कल वो कहे कि जी आपके नहीं बल्कि कि मेरे सास ससुर आ रहे हैं तो मैं उनके लिए ये कर रही हूँ, तो दोनों तरफ मर्द को डाल देती है। ऐसा आपके ससुराली आ रहे हैं, कल आपके माँ बाप आ रहे हैं, सही। यानी सारा कसूर आपने बेगम पे डाला है। ये प्रोग्राम खत्म होगा, घर किस वक्त जाओगे? अमेजिंग, ये बड़ी गहरी बात है वैसे। हकीकत पसंद यही है ना, उनको भी पता चलना चाहिए कि ऐसा ही होता है। मतलब फराग दिली माशरे के चंद पहलू हैं जिन पे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अपने अपने हक को और अपनी अपनी तरजीहात को समझना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आप देखें बात अखलाकियात की भी आती है, बात तरबियत की आती है, बात एहसास की आती है, बात मोहब्बत की आती है कि हमने इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना होता है। बीइंग अ फीमेल हमारा, अगर आप इस बारे में क्या कहेंगी? हमारे मर्द साथ तो काफ़ी एक्टिव है, शायद उन्हें देखा भी हो अपनी पूरी ज़िंदगी में, सब कुछ झेला भी होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप इस बारे में आपका क्या राय है आपकी? मुझे लगता है कि एक औरत है, एक लड़की अगर हमारे घर में शादी करके आ रही है तो हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। उसको भी एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वो भी जो है अपने रिश्ते छोड़ कर आ रही है, तो वो जिसको आगे रिश्ते मिले वो भी सेम है, वही उसी तरह ऐसा ही है। बहन भाई हैं, वालिदैन की जगह सास ससुर आ गए, ऐसा ही। बहन भाइयों की जगह नंदे आ गई, देवर आ गए। तो अगर वो उसी तरीके से वो भी लेकर चले, जैसे अपने वालिदैन के साथ वो अटैचमेंट उनकी रहती है, अपने बहन भाइयों के साथ अगर वो इसी तरह का अटैचमेंट बना कर रखे तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। और जहाँ तक मेरी सास की बात, वो एक नोक-झोंक रहती है सास और बहू की, वो तो माँ बेटी की भी होती है, तो उसको गलत क्यों कहा जाता है? एक रिश्ता का जो है कि वो सास से बड़ा एक वो बन जाता है सास, वो माँ ही पूरा सास लग जाता है। तो अगर वो वहाँ पर उसको अपनी बेटी समझकर थोड़ी सी गाइडलाइन उसको दें, कुछ अगर उसकी बात बुरी लग रही है तो बुरी बात अगर उसको प्यार से समझा दें, अगर उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करें तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है। अप्रिसिएशन होनी चाहिए ना वैसे। बिल्कुल।
बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे नाज़रीन एप्रिसिएशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि अगला बंदा जो है, जो आपके साथ रह रहा है, आप उसको भी अंडरस्टैंड करें। आपको लगे कि शायद वाकई ये एप्रिसिएशन पॉजिटिव में ले रहा है नेगेटिव में, क्योंकि हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इट डिपेंड ऑन अस कि हमने चीज़ों को कैसे बॉर्डर करना है, चाहे वो रिश्ता सास का है, चाहे वो माँ का है, चाहे वो बेटी का है। अगर हम सब ने ख़ानदान चलाना है तो हमें सबको अपनी कहीं ना कहीं अगर बुरी लग जाती है कोई बात, सह जाएं, बर्दाश्त कर दें, सब्र कर जाएं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से घर चलते हैं। जो उन्होंने घर चलाने होते हैं वो सेक्रीफाइस भी करते हैं। तो बात यहाँ पे हम, क्योंकि मोरालिटी अगर हम अपने बच्चों को, वो कहेगा शायद मेरी माँ अगर बात नहीं करती है, मेरी फुप्पो से बात नहीं करती, तो मैं भी नहीं कर रहा, दैट्स फाइन, खाला से बात करवाई जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं किसी भी चीज़ में। अगर खाला से नहीं करवा रहे, फुप्पो से करवा रही, बात गलत है। दोनों बहुत ही मोहतरम रिश्ते हैं, एहतराम वाले रिश्ते हैं। अपने बच्चों को खुदारा जौन सा है वो इस चीज़ पे गौर भी करवाइए कि हमारे रिश्तों की क्या अहमियत है। वक्त दीजिए अपने अपनों को, क्योंकि जब वक्त गुजरता है उसके बाद हम अफसोस करते हैं तो ये फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। खालिद साहब बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारे माशरे का बहुत ही अहम पहलू है। आपने देखा है खालिद साहब के हमारे साथ आज हमारा भी मौजूद है। ये बातें तो हम साथ साथ करते ही रहेंगे इस किस्म की सीरीज़, ताकि कुछ जौन सा है लोग समझ भी पाएँ हमारी कोशिश से। हमारा सुना आप गाना भी गाते हैं, खालिद साहब गाना सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मुझे तो सुनना गाने से पहले एक बात जरूर कर, जी जी, इनसे आप बात जरूर करिए। तो कभी आप इनसे पूछते हैं, जी जी, कभी खालिद साहब से पूछते नहीं, मैं आप- अगली बार ये मैं काले कपड़े पहन कर नहीं आऊंगा, अच्छा क्यों? मैं नजर नहीं आता हूँ। नहीं, आप नजर आ रहे हैं मुझे, क्या हो गया? अभी बड़ी इसके अच्छी बात की कि जनाना का इज्जत करो, अच्छा वो सास का इज्जत करो, बहू का इज्जत करो। इन्होंने भी वही बात किया है। सही, खरबूजा खरबूजे को देख देखकर रंग पकड़। के आप डिफरेंट बात कहेंगे। मैं अभी अपनी बात करूंगा। जी जी, अच्छी तो बीवियां बहुत होती हैं, बीच में ऐसी बीवियां भी आती हैं, उसका जिक्र मैं करूंगा, खालिद साहब ने भी नहीं किया, इन्होंने भी जी जी, किया। जरूर जरूर। एक बीवी ऐसी होती है कि बहुत ही अच्छी होती है। कैसे? एक ऐसी होती है, ऐसी ऐसी फरमाइश करती है कि खामन बेचारे को इतना पैसा नहीं होता। हाँ, एक मेरा दोस्त है, हाँ। अब वो अगर सुन भी रहा तो मेरा क्या है। अब देखो, वो सही। भी बीवी को ले गया मरी, सही, एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा दिया, खुद भी और बीवी भी चला गया। और से सुनो मेरे इस बात को, जी, वो जी। बीवी बहुत तंग करती थी खालिद साहब उसको, ये ले दो वो ले दो। तो ऊपर पहाड़ पर जाकर भी उसने लिहाज नहीं किया उसका। वो अपने खामन को कहती है मुझे दो ना कुछ दे दो, उसने देखा दे दिया। ओह माय गॉड, देखिए जान ही छूट गई। आज ही जान छूट गया उसकी। ओह माय गॉड, दोस्त आपका आजकल बाहर घूम रहा है या हवालात की हवा खा रहा है? तो उनके बारे में बताएं क्या कर। नहीं, आप मुझे पहले बताएं, दोस्त वाला किस्सा हवालात में है या फिर आजकल बाहर ताज़ी हवा खा रहा है? नहीं, देखो उस दोस्त को जब पुलिस पकड़ के ले गई ना, हाँ जी। उसने क्या जी, इसका जो बड़ा थानेदार बैठा हुआ था ओके, पर्चा कटने से पहले, अच्छा, उसने कहा इसका क्या कसूर है। बिल्कुल। उसने कहा जी वो पहाड़ पर बीवी कहती है कुछ तो इसने धक्का दे दिया। Oh my God. थानेदार ने छोड़ दिया उसको, कहता मुझे तूने तरीका बताया था ये कर। ओह माय गॉड, बिल्कुल ज़बरदस्ती बातें चल रही हैं जनाब। मुझे लगता है हमारा से पहले हम लारा पिशोरी से ही जौन सा है वो गाना कुछ सुने, वो अपने कुछ दुख भरी दास्तान शायद सुनाना चाह रहे हैं, ऐसा ही है कुछ। हम पहले आप इस कुछ सुन लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना उनको लगा कि शायद मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा नज़र वो आ रहे हैं। नहीं, मुझे आपकी टोपी, आपकी वेस्ट कोट बड़ी चमकती नज़र आ रही है, बड़ी प्यारी खूबसूरत पहनी है आपने। 7 लाख का तो हाँ, 7 लाख की गाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट, ये आप कैसे चलाते हैं? इसको क्या करते हैं? सिर्फ दिखाते ही हैं? बस ये मुझे पता चल जाए कहाँ से मिलेगा फिर इस तरह। ये मैं आपको एंड पे यहाँ से आपको लेकिन ये भी हमने कुछ खबरें एंड पे देंगे आपको, एंड पे। एक और मेरे साथ वाकया पेश आ गया। जी जी, मैं इधर आ रहा था, सही, तो भाई मुझे एक फकीर मिला, तो बड़े जज्बात से कहता है कोई अल्लाह दा प्यारा ओ जड़ा इस बाबे नु 20 रुपए दे। तो मैंने उसको खालिद साहब 20 रुपए दे दिए। अच्छा, वो इमोशनल हो गया, जज्बात में आ गया, कहने लगा दाला खुश के तो 20 रुपए दे के मांग की मांगदा है। मैंने कहा ये वापस दे दे जड़ा देते। सच बताता हूँ ऐसे ऐसे फकीर है यार। फिर एक और बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, यकीन करो उस खातून ने मेरे हिसाब में कम से कम 50,000 रुपए का जोड़ा पहना होगा, कड़ा हुआ हाथ से। तो मुझे कहती है भाईजान 200 रुपया मुझे दे दे। तो वैसे एक बात बताऊँ आपको, मैंने कहा बोलो। कहती मैं मांगने वाली नहीं हूँ। तो मैंने कहा बहन मैं भी देने वाला नहीं। ऐसे ऐसे जबरदस्त। अच्छा, ऐसे वाकयात आपका होते हैं? होता रहता है अक्सर। अच्छा, फिर आप क्या इस बारे में कुछ सुनाएंगे, हमें कुछ बताएंगे, क्या कुछ गाएंगे आप?
क्यों नहीं, मेरे को गाना तो आता है, अगर जी, आप इजाजत दे तो। खालिद साहब इजाज़त देते हैं आप? खालिद साहब जी जी इजाजत बिल्कुल। वे लाड शपी खबर तक मिस्तूर माला रोड़ा, वे ताजा ताजा गुलना देसलोर माला रो, सरहद तबाय तोरे। समझ आए? जी जी। अच्छा, ये पहले लोग हैं जिनको ये पढ़ते समझ आए। नहीं, मैं आई रियली रिस्पेक्ट पख्तून कम्युनिटी, उर्दू भी आता है, ये तो मैंने आई रियली रिस्पेक्ट पख्तून कम्युनिटी, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं हर बंदे की इज्जत करती हूँ, चाहे वो कश्मीर से है, पंजाब से है, पोठोहार से है, बलोचिस्तान से, सिंध से, तो आप सब हैं तो हम हैं, पाकिस्तान है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करें, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था वैसे, आपने रोका क्यों ये गाना? क्या बोलो? गाना बहुत अच्छा गा रहे थे आप लाला। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे पंजाबी भी आता है। अच्छा, ये गाने जी खालिद साहब, इसको नूर खान गाते हैं। नूर खान नहीं, नूर जहान होगा। देखो, तुम्हारी तरफ जान होता है, हमारी तरफ खान होता ओह माय गॉड, है। आज मैं आपको समझाता हूँ, Okay. ये नुक्ते का बात है। ओह माय गॉड। एक के ऊपर नुक्ता लगाओ तो वो क्या बन गया? खान। नीचे नुक्ता लगाओगे तो जान बन गया। जी जी बिल्कुल, तो आप अभी सही फरमा रहे हैं। खालिद साहब, आप रेडियो का लोग हैं, जी। तो गाना पेश करता हूँ। बोने का गाल है, हाँ, क्या मतलब? क्या? आपने गौर से देखा, बोने का गाल अच्छा, यानी आपको अच्छा इनको समझ नहीं आई। नहीं, यानी वो क्या कहते हैं यार, पहले नहीं कहते, अब गाने का बोल है। अच्छा अच्छा अच्छा, गाने का बोल, जी नाज़रीन, गाने का बोल है। जी, ऐसा बोल। ओके, जदों ओली जी लेते मेरा नाम, कसम पर खुदा मैं इधर मर जाती हूँ। अभी मैं वो गाना ठीक है सर। सब अगर आप थोड़ा सा रिदम का ख्याल कर ले तो मेहरबानी होगी, रेडियो के लोग तो रिदम जी जी, फिंगर टिप्स। वो चे बोली जे लेती मेरा नाम, ओह माय गॉड, मैं इधर मर जाती है मेरे यार, मैं इधर मर जाती है। मर्दों का झूठा वादी झूठा होती प्यार, ओके, मर्दों का झूठा वादी झूठा होती प्यार, जदों मुख जांदा ये नसवार, मैं इधर मर जाती है मेरे यार, मैं इधर मर जाती है। ये ऐसी बात है। लाला पिशोरी, ये गाना नूर जहान का था या आपका अपना था? अभी ये नूर खान का था। अच्छा, ये नूर खान। जी जी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैडम का ये गाना होता और मैडम इस टाइम तड़प जाती हैं कि वहाँ यानी आपका मतलब दोबारा मर जाती? हाँ जी, क्या करें यार, चल। पहले वो सुनने के लिए उठती ना, कि हो क्या रहा है मेरे गाने को, कौन मेरे गाने का? वापस ही चले जाओ तो बेहतर रहेगा, ये हो जाता। जब तुम होली जई ले ले, मैंने ना खालिद साहब यहीं से बात शुरू हुई इनके गाने से ही, कि एक मूवी थी जरका जो 96 में बनाई गई थी, 69 में आई थिंक सो ऑलमोस्ट। तो उसमें जो सा है नीलो और तालिश और इजाज़ ने भी किरदार अदा किए। तो उस मूवी के बारे में अगर आप डिस्कस करें कि आप सोचते हैं कि वो मूवीज़, ऐसी मूवीज़ आज नहीं बनाई जा रही, क्योंकि अभी हमारे जो करंट चल रहे हैं फ़लस्तीन का, और आप उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जरका फिल्म की बात है। जी जी, वो ज़माना ऐसा था कि जिस वक्त आज़ादी फ़लस्तीन के हवाले से बहुत ज़्यादा जोश था, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ उस दौर में इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनी। ये फिल्म स्टार शान जो है ना, जी जी, उनकी वालिदा जो है, सही। उन्होंने इसमें हीरोइन का किरदार किया था, और उनके वालिद जो है अच्छा। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। सही 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 सही, ठीक है जी, ठीक हो गया। और उस फिल्म में जो बड़े ही अच्छे अच्छे लोग उस टाइम के जो बेहतरीन अदाकार थे, सही, फिल्म स्टार इजाज थे, नीलो, तालिश, अलाउद्दीन थे, जी, जी। तालिश साहब थे। जी जी, मतलब ये, अच्छा, तालिश साहब मैंने, बाकी आपने देखा होगा कि बाकी तालिश साहब के जो दूसरे भाई हैं उनके साथ मेरी ड्रामा सिविल थी, अच्छा, उसमें उन्होंने अच्छा। काम किया था। ज़बरदस्त। तो वो जो है उस दौर में इस तरह की फिल्में बनती थी, बच्चों को मोटिवेट किया जाता था, सही। अपनी तारीख बताई जाती थी। सही सही सही, मतलब मुझे याद है कि उन्हीं दिनों में एक और पिक्चर भी हम थी, सजदा के नाम से, ओके, मोहम्मद अली इसमें थे, और कल्बन मुसरत नज़ीर जो भी थे, पर फिल्म का नज़र उसमें थे। फिर उसी को देखें, कश्मीर की आज़ादी के लिए ये अमन के नाम से फिल्म बनती है। मतलब फ़लस्तीन और कश्मीर और पुरानी फिल्में, पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है, गरनाता के नाम से फिल्म बनी, अब ऐसा नहीं हो रहा। हाँ जी, इसकी क्या वजह है? दौर में आके कहीं ऐसा हो गया कि इतना ज़्यादा सब कुछ फास्ट हो गया, ये सब कुछ पीछे रह गया, बच्चों को अपनी तारीख भूलती जा रही है। ऐसा ही है, और जुल्म तो ये है कि उन्हें किसी किस्म की भी तारीख याद नहीं रही। ऐसा ही है। 1947 के बाद की भी तारीख याद नहीं रही, ये तो उससे पहले के 69 वो पहले की बातें हैं ना, फ़लस्तीन की, जी जी, फिल्माया है। हाँ जी,
उस फिल्म में जो गाने थे या जो परफॉर्मेंस थी वो आज दोबारा नहीं हो सकी। एक और आपको फिल्म याद कराता हूँ, उस ज़माने में एक फिल्म बनी इश्क लैला। इश्क लैला जो पाकिस्तान की फिल्म थी, संतोष कुमार और सबिया खानम के हवाले से, उसकी आपके पड़ोस वाले मुल्क ने, हमारे पड़ोसी मुल्क ने उस फिल्म को ना जाने कितनी दफ़ा बनाने की कोशिश की, अच्छा, लेकिन वैसी नहीं बन सकी। सही सही। तो इसलिए हम लोग पहले काम करते थे, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ जी, काफ़ी चेंज आ गया है, लेकिन उसमें एक मैसेज था जो कि अभी करंट सिचुएशन भी थी हमारी। आप देखें, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फाइट था कि अपने लिए कैसे, आपने देखा होगा कि करेक्टर जो गाना पिक्चराइज भी हुआ था उसमें किस तरह से उसको अजियत दी जा रही होती है, पेन में होती है। वो गाना जो बिल्कुल सुनाएंगे भी, हम उस पर मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन के बाद वो गाना आप ज़रूर सुनेंगे कि वो गाना क्या था और वो गाना क्यों बना था, उसकी बिहाइंड सीन क्या थे। अगर वो गाना अगर आप आज भी जाके सुने तो आपको पेट्रियाटिक फीलिंग ज़रूर आएंगे, बिकॉज कोई भी वतन है, कोई भी मुल्क है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं वो हम जान सकते हैं, और हमारी पहचान हमारी ज़ुबान से होती है। और आप इस पर भी अगर एक बहुत वास्ट किस्म का टॉपिक है, अगर हम इसको लेकर चलें तो एक बहुत लंबा एक टॉपिक जाता है। खालिद साहब, इस बात को ज़रा कंप्लीट करिएगा कि वो गाना बिहाइंड द सीन, उसके फीचर्स अगर आप कुछ बताना चाहें, हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें। आप उसको सबको या ज़रूक़ा लात नरे नफ्सिक अनल रक़्स तो के नावाक़िफ़े आदाब ग़ुलामी है अभी रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। तू के नावाक़िफ़े आदाब ग़ुलामी है अभी रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। आज कातिल की मर्जी है कि सरकश लड़की सरे मक्तल तुझे कोड़ों पे नचाया जाए, मौत का ज़माने को दिखाया जाए, इस तरह जुल्म को नजराना दिया जाता है। रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। आदाब ग़ुलामी है अभी देख फरियाद न कर, सर न झुका, पाँव उठा, कल को जो लोग
नाचते नाचते आजादी की खातिर मर जा, मंजिले इश्क में मर मर के जिया जाता है, रक्स जंजीर पर कर भी किया जाता है, रक्स जंजीर पर कर भी किया जाता है। तू के नावाक़िफ़े आदाब गुलामी है अभी। इसलिए भी सुनाए कि बल्कि उसका सियाक व सबाक भी साथ थोड़ा सा बताए बिल्कुल कि जी उस वक्त वो कश्मीर की आज़ादी, फ़लस्तीन की आज़ादी के जी, लिए जी। जिस तरीके से उसको तकलीफ़ें दी जाती हैं और उसकी हिम्मत है, हौसला है, कैद व बंद है, वो सब कुछ बर्दाश्त करना और फिर एंड तक जाके, बल्कि मैं तो अगले दिन कहीं भी ये बात कर रहा था कि वो फिल्में किसी तरह ये हो कि दोबारा से रिलीज़ की जाए। बिल्कुल अगर सिनेमा हॉल में नहीं हो सकती तो उनको सोशल मीडिया पे बिल्कुल टीवी पे लगाना शुरू कर दें, वो दें ज़रूर। बिल्कुल ये जो हमारे आज का बच्चा है, आज के बच्चे से मुराद ये नहीं है कि जो 5-10 साल 20 साल 25-30 साल 35 साल पुराना ऐसा ही है, उसको नहीं पता बिल्कुल कि आज़ादियाँ कैसे कैसे लोगों ने हासिल बिल्कुल, की। बिल्कुल। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे फ़लस्तीन के लिए मूवमेंट है, चाहे कश्मीर की मूवमेंट है, इन सही। सब के बारे में जो जो कुछ बना उससे पहले की बातें, उससे पहले कर्नाटक के हवाले से कि जी किस तरह आज़ाद हुआ, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए। एज अ राइटर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खालिद साहब कि अगर आपके ड्रामा बहुत फेमस जाते हैं, आपका ड्रामा बहुत मतलब हर लिहाज से मतलब उसमें वर्सटैलिटी होती है, उसमें सोशल इश्यूज़ हमारे जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं वो भी उसमें काफ़ी वाज़िया तौर पर दिखाए जाते हैं। तो बीइंग अ राइटर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप दोबारा से वो वैसा काम लेकर आएँ। उसकी वजह है जी जी, राइटर चाहते हैं, बहुत बड़ा नाम है अमजद इस्लाम अमजद साहब का, बहुत बड़ा नाम। वो नहीं काम कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि आपका मीडिया वो पुरानी चीज़ें दिखाना नहीं चाहता। अफसोस है ना बहुत। अच्छा, अब जाहिर है कि जिनका जरिया माश ये है तो वो थोड़ा सा इससे हट गए। बिल्कुल हम लोग कोशिश करते हैं अपनी अपनी सतह पे, हर बंदा कोशिश करता है कि ये अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाई जाए, ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन असल बात वही है कि जो फाइनेंसर है, जो फिल्म पे पैसे लगा रहा है, जो ड्रामे पे लगा रहा है, उसको पता है कि इसको जितना फास्ट में लेके जाऊंगा उतनी जल्दी अर्निंग होगी। ऐसा ही है, अब तो ये बिल्कुल प्रोफेशन बहुत चेंज, हाँ चेंज भी हो गया, क्राइटेरिया सर चेंज हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। कोशिश ज़रूर करते हैं, कोई भी राइटर कोई भी है वो उसका कहीं ना कहीं टच ज़रूर देता है, पुरानी बातों को नई बातों के साथ लिंक करता है। लेकिन बात क्या कहने के देखने वाले उस तरह की चीज़ें नहीं देखना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं देखना चाहते ना, उनको ये चेंज बिल्कुल। आप ये देखें कि 50 मिनट का ड्रामा 25 मिनट का हुआ, ऐसा ही। अब वो सिमट के 10-15 मिनट पे आ गया, और अब इस पे 5 मिनट और 10 मिनट का ड्रामा आ गया है। बिल्कुल तो ये वही वजह है कि लोगों के पास इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी अब जो सा देखने की निगाह बदल गई है। हम चीज़ों को चेंज तो हर दौर में आता ही रहा है, लेकिन अगर मैं जहाँ तक खालिद साहब की बात करूँ, इनके ड्रामाज़ में डेफिनेटली मैंने भी काम किया और बहुत उम्दा और बेहतरीन स्टोरीज थी और जहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मिले। तो ऐसा काम मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे कि हमें हमारे अंदर वो ज़ौक़ पैदा हो, हमारे अंदर वो बेवतनी पैदा हो कि हम इन चीज़ों को दोबारा लौटें और अपने मकसद में कामयाब हो। हम सब का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। हमारा कुछ सुना दें अगर आप हमारी बातों से। मेरे ख्याल से आप बहुत ही साइड पे हो गई, मेरे ख्याल से बोर तो नहीं हो रही आप कहीं? नहीं कि आप भी नई यूथ को मेरे ख्याल से उसकी साइड पे हैं कि आप ऐसी बातों से बोर हो जाते हैं। कहना चाहूँगी हमारी एक तारीख थी जी जी, पूरी दुनिया फख्र महसूस करती थी, मतलब हमारी मिसाल दी जाती थी। लेकिन अब जिस तरह से जो है चेंज होता जा रहा है, मॉडर्निटी बढ़ती जा रही है, तो वो लोग जो उस चीज़ को देख रहे ही नहीं, हमें बड़ी अट्रैक्ट करती। तो हम लोगों ने ना हमारे जो मतलब बच्चे हो गए या न्यू जनरेशन, तो हम लोग वो चीज़ उनको बताते ही नहीं है। सही है, सही है। सामने वो पेश ही नहीं कर, जब हम उनको बताएंगे, हमने तारीख नहीं बताएंगे, हम उनको स्टोरीज नहीं बताएंगे,
तो वो जब तक हमें बताएंगे तो उनके दिमाग में बात बैठे, वो सुनना ही नहीं चाहेंगे, हम बता ही नहीं रहे। बिल्कुल, तो बहुत- हमें चाहिए कि हम उन्हें बिठाएं, हम उन्हें बताएं कि ये तारीख थी, ये इस तरह, ताकि वो उस चीज़ को आगे लेकर चले। जब हम उनको ये आज के जो ड्रामे हो गए या इंडियन लड़ाई झगड़े हम ये ज़्यादा देखें, हम तो देखेंगे ही नहीं, हमें पता नहीं कि हम तो जी दूसरे कमरे में जाकर बैठ के, हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा, हमारी बहन या भाई जो भी है वो क्या देख रहा है, हमें नहीं पता। फिर जो वो देख रहा है वो वही देख के चल रहा है। ऐसा ही है। हमने जो देखा या हमने तो खैर नहीं, मतलब बड़ी छोटी, लेकिन जो हमारे वालिदैन हैं, हम बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो देखा उनसे हमने वो जो है वो वगैरह जो भी थी वो देखकर हम वो देखकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने उनको वो देखा है कि वो देखते थे इस तरह से, तो फिर वो हमें बताते थे कि यार इस तरह से ये सब होता है, तो इस तरह से आपने ने, तो हम उस तरह से, तो हम जब बताएंगे नहीं ना तो आगे जो जनरेशन आ रही वो नहीं समझेगी जब तक हम उसको बताएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि यार हम क्या हैं, ये नहीं कि दुनिया में क्या है, आप ये देखिए आप खुद क्या हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अपने बच्चों को खुद उनके माइंड को नरिश करना है कि वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, कैसे। अभी मेरे ख्याल से लाला किशोरी आप क्यों इतने गमगीन हो गए हैं बातें सुन के, क्या हो गया? ऐसा मसला है कि इधर मैं आया था कि खुशी का बात करूंगा। खुशी की बात करें ना, आप आए हुए ऐसे वैसे है ना इधर आपकी। पता क्या हुआ है? क्या हो गया? एक गुलकार है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया जानता है उसको। अच्छा उसको जिस वक्त उधर गाने के लिए बुलाता है ना, अच्छा। वो जो शादी का महफिल होता है उसको 40वां बना दे। अब मैं नाम नहीं लूंगा उसका, Oh my God. बताता हूँ। अब एक जगह पर उसको बुला लिया गया, Okay. सख्ती से मना किया उसको, गुलकार को। वो गाना अपने नहीं आप गाना। को दर्दों का सफीर भी बोलता है। ओह माय गॉड। अब उसको बोला कि देखो शादी का मामला है, इधर जो आपने गीत गाने हैं ना, सही। तो गम वाला नहीं गाना है। खुशी वाला। पैसा कितना लोगे? उसने कहा 6 लाख लूंगा। तो शादी वाले ने कहा 12 लाख देंगे तुझे, गाना अपनी मतलब का देंगे, तूने वो खुशी वाला गाना खुशी के लहजे में गाना। ओके उसने कहा ठीक है। सही। अब उसको उन्होंने कहा तूने देसा का राजा गाना है। ओके। कितना खुशी का, खालिद बहुत, साहब के गाने बहुत। रेडियो के लोग पहचानते हैं। जी जी अब वो खान साहब उसको ये गाना कैसे गाते हैं? सही। देसा दा राजा ओह माय गॉड। बाबुल दा प्यारा हमड़ी दे दिल दा वाहिद सी सहारा, वाहिद सी सहारा। अब एक दौड़ा होता है उसका। ओके। कहते हैं, विच दस्तूर जमाने दे घोड़ी उत्ते जुल्म रवा नहीं। अब घोड़ी के ऊपर महाराज बैठा हुआ है, सही। तो ये दौड़ा फिर दौड़ा तो कहता है घोड़ी उत्ते जुल्म रवा नहीं। घोड़ी ने महाराज को नीचे फेंका है। अच्छा। तो उसको बोला कि यार इतना स्लो मत करो, 6 महाराज मैंने आगे से भी उठाए। लोगों को गुस्सा आ गया। ओह माय गॉड। 12 लाख रुपया तुझे दिया है तो इसमें कोई खुशी की चीज भी लाओ। ओह माय गॉड। तो फिर कहता है कि अच्छा वो खुशी वाला लाता हूँ। उसमें कहा, कोई मेहंदी शहंदी का कोई गीत गाओ। अच्छा। अब ये खुशी का गीत उसने मेहंदी के हिसाब से सुनाया। कहता है इधर जिंदगी का जनाज, हंसना खुल कर होते हैं ये जो आस्ता आस्ता लोग हंसते हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप गए हैं, आप इधर गए। जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर उनके हाथों पे। उन्होंने कहा यार उठ हमारा चांद चौक। आदत का बात होता है क्या करें? बाकी आदत नहीं जाती है ना, आदत वैसे अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है। उसको प्रेशराइज भी तो इतना किया है। क्या कह रही है? इसकी जगह तो आप गाना गा लेते जाके, वैसे 12 लाख आपको मिला अच्छा, था। आपने बताया था इधर वो कौन से खालिद साहब जो गाना सुने? वो खालिद साहब तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा वो गाना गाएंगे? नहीं आप सुनाए जो प्यारा सा गाने, आप जितने सुना रहे हैं खूबसूरत गाने हैं, जो भी सुनाएंगे अच्छा सुनाएंगे। नहीं आप दोनों में से किसी से रिक्वेस्ट कर, हमारा से कर सकते मैं हैं। आपका शुक्रिया। आप हमारा गाना सुना दे। देखिए लाला किशोरी गाना सुनना चाह रहे हैं। नहीं मैं भी आपको सुना दूंगी बाद में। आप सुनाएंगे? हाँ जी, मैं कह रही आप परेशान ना हो। 3 लोग मिलकर इनसे वो फरमाइश करता है, ये क्या बोलते नहीं हैं? पहले हमारा नहीं गा लेती हैं, पहले आप सुना दीजिए। पहले मैं गा लूँ। ओके मैं क्या, आप क्या सुनना चाहेंगे? अच्छा लगेगा कि लाला किशोरी को अधिका क्या नहीं बहुत पसंद है मेरे। हाँ, जी वो मुझे पसंद नहीं है, उसका गाना और आवाज़ पसंद है, ज़रा क्लियर कीजिएगा। अच्छा जी, अधिका आपकी आवाज़ इन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, आपका ही एक गाना है अधिका जी, अगर आप देखें तो। वो दरवाज़ों का भी इसमें जिक्र होता है, ऐसा कोई गाना अगर आता है तो सुना। ओके चलिए मैं ट्राई में कोशिश कर सकती हूँ। दरवाज़ा खिड़की मिड़की। ओके श्योर मैं समझ सकती हूँ, मैं आपको सुनाती हूँ।
बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके आवांगी हवा बन के बूहे बारियां है बूहे बारियां चन्न चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे डोंगे पानिया च फिर दीवे पे बल दे दीवे पे बल दे कंडे लग जांगी कच्चा गड़ा बन के कंडे लग जांगी कच्चा गड़ा बन के आवांगी हवा बन के बूहे बारियां है बूहे बारियां बूहे बारियां बूहे बारियां। बहुत अच्छे भी। थैंक यू जी, थैंक यू। लक्ष्मी आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये गाने से काम नहीं चलता है। वो अब हमारा ये देखो मैंने भी 3-4 तो वो अभी तो मेरी ब्रेक बनती है ना, वो तो हमारा अब हमारा सुनाते हैं, हमारा सुनाएंगे आज आपको। हाँ जी। जावरिया वे जावरिया जावरिया वे जावरिया लेकिन देता तू दुपट्टा लेरिया जावरिया वे जावरिया नैना वालिया दिल दिकालिया भूल होई मेरी दिल तेरे नाल लालिया पिंड दी कुड़ी मैं तो बंडा शहरिया जावरिया वे जावरिया। जबरदस्त, अमेजिंग, जबरदस्त, अमेजिंग। हम चले ही जाना चाहिए। स्टिल बैठे हुए हो। अभी देखो जी, अजीब चीज़ां होती हैं। अब एक सिख है, सही। मेरा दोस्त है सरदार, अच्छा उसके बेटे ने अपने बाप को आजमाया। अच्छा अच्छा। बेटा अपने बाप को कहता है, बापू ये गालते 10 का पूछ 7 गला पूछ। कहता बापू जे सड़क ते तेन 1000 रुपये का नोट एक 500 का लभे ते केड़ा चुकेगा? ला कहंदा पूछण दी गल ओए 1000 दा चुकू। कहंदा इसी गले ते लतीफे बनदे, दोई चुकदे मौत पैंदी। तो ये बात होता है। महफिल को थोड़ा सा आपने बड़ा अच्छा गाना गाया है, उसमें कोई बारियां कर जिक्र थैंक था। यू। इन्होंने लहरिया और वहरिया। तो खालिद साहब से क्यों? खालिद साहब शेर पोइट्री करते हैं और पोइट्री इनसे सुनेंगे, शायरी सुनो। शायरी सुनाएंगे खालिद साहब बिल्कुल। लेकिन उसमें एक शर्त होगा, एक मैं अपना शेर आपको सुनाना चाहता हूं। जी जी जरूर। इजाजत पहले इनसे सुन ले। इनसे सुन ले फिर आपसे सुनते हैं। इनका कोई पता नहीं। हाँ बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, आइटम बम जो है ना, जी। ये कदीर खान ने बनाया। बिल्कुल ऐसा तो ही है। आपका हक बनता है यार, हमने आपको आइटम बम बना के दिया, हमारा शेर नहीं सुनता है। नहीं जी आप सुनाएं, हम ये सुनेंगे। मेरा अपना शेर है, किसी का नहीं है। ठीक हो गया। अपना गम छुपा कर आमेर होंठों पर लाना मुस्कान। अपना गम छुपा कर आमेर होंठों पर लाना मुस्कान। इस खेल को खेलें दिल वाले, ये खेल नहीं आसान। ज़बरदस्त, अमेजिंग, बहुत गहरी बात है। खालिद साहब क्या कहते हैं, मतलब गम को भी छुपाना, हंसना भी, देयर इज 2 डिफरेंट साइड। हम कितने परेशान लोग हैं। ऐसा ही है। महंगाई के हाथों परेशान है, बच्चों के हाथों परेशान है, वो पोपी और खाला का इज्जत नहीं बिल्कुल। करता है। ऐसा ये ही। सब परेशानियां हैं। ऐसा ही उसके है। बावजूद कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत बड़ी कोशिश है आपकी। अल्लाह पाक आपको ऐसा ही सलामत मुस्कुराता हंसता रखे। और बहुत आपको शुक्रिया। ये जो सी काविश है आपकी, लोगों को चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने की, ये कायम दायम रहे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, खालिद साहब से कुछ पोइट्री सुनते हैं। शायर हमारे साथ मौजूद है, तो ऐसा हो सकता है हम शायरी ना सुने, तो खालिद साहब ज़रूर। शेर सुनाता हूँ आपको। जी जी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है एक लफ्ज का, वो लफ्ज आपको मजा देगा। ये सही। पठान बंदू क्या पता समझ आता है। नहीं, मजा आएगा। समझ आएगी, मैं आपको समझाऊंगी। जल्दी खुश होंगे क्योंकि इनकी गाड़ी का मसला भी है। ओ गाड़ी का मसला भी 7 है, लाख रुपए का तो 7 लाख की बात है। ये भी आप खुश होके जाएंगे, बेफिक्र हैं, आपकी गाड़ी का मसला हल करते हैं। शेर ये है कि किताबे गम पे हंसी का कवर चढ़ाया है। क्या किताबे गम पे
हंसी का कवर चढ़ाया है, क्या बात है। यही असासा है जो नैब से छुपाया है। वाह, वाह, मतलब क्या देखें। बात, देखो दिल से वाह निकले। समझ आ गई है उनको। आ गया जी। हालांकि एक बात बता दूं आपको, पठान को समझाना रक्शे में ऊँट बैठाने के बराबर। एग्जैक्टली। हाँ, सच बात करते हैं। ओके ओके, सही हो गया। ये जी किताब गम पे हंसी का कवर चढ़ाया है, क्या बात है, कितना बारीक बात है। यही असासा है जो नैब से छुपाया है। एक और शेर सुना। जी, बिस्मिल्लाह जी। आप 10 सुनेगा, 2 मैं भी सुनाएगा। आजकल कोरोना के हवाले जी जी बिल्कुल ज़रूर। क्या बात है। जो आशना थे वो ना आशना हुए पल में, हाँ क्या बात जो ना आशना थे वो जो आशना थे वो ना आशना आशना हुए पल में, वबा की आड़ में दामन छुड़ा लिया सब ने। है। इसको दिल से वाह करता है। ज़बरदस्त। ठीक है, एक एक रियलिटी है, रियलिटी बयान की गई। और फिर क्या बात है, एक और सुनाओ ना, हमको अच्छा लगा। थोड़ा सा हट के जी जी ज़रूर आप ज़रूर। इधर उठ ही जाए तो अच्छा है। अच्छा। यार उनको हटाते हो तो फिर शेर कौन आपको सुनेगा? कहा हट के। आपने उनको कहा कि हटो। ऐसा नहीं करो यार, अपना शेर सुनाओ, उधर के उनको हटाते। आप जरा करीब हो जाओ। सही हो गया। जी आप अच्छा। मुझको भी रहता है एक खौफ बिछड़ जाने का, मुझको भी रहता है एक खौफ बिखर जाने का, एक धड़का लगा रहता है उधर उसको भी। वो कौन है जरा उसके बारे में बताओ। कोई तो होगा। अच्छा, चलो कोई भी होगा, इनका मसला ही नहीं। और एक पंजाबी का शेर सुनो। जी जी ज़रूर ज़रूर। क्यों जी? अगर इजाजत हो तो एक माँ के हवाले से शेर सुना। जी जी दिल पे अटका हुआ, अगर आप इजाजत हो फिर हाँ, मजे से सुनो। ज़रूर ज़रूर। ये भी अपना शेर है जी, माँ जी के हवाले से। माँ से जरूर। बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ, मेरी माँ। इसको दिल में सीख कर। तूफान तो आते हैं आमिर, मैं तूफानों से क्यों डरूं। तूफान तो आते हैं आमिर, मैं तूफानों से क्यों डरूं। हैं माँ की दुआएं साथ मेरे, तूफान भी मुझसे डरते हैं। वाह बिल्कुल, माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ माँ होती है जी बिल्कुल। इरशाद साहब। जी हाल साहब। बिन बदलां दे छां हुंदी है, हाँ, बिन बदलां दे छां हुंदी है, जिस कार विच मां हुंदी है। ओए, ओए, ओए। बहुत देखें अब कैसे समा मैंने क्रिएट। खूबसूरती की इंतहा देखी जब मुस्कुराती हुई माँ देखी, सुभान अल्लाह के इरशाद। मैं माँ के लिए 2 अल्फाज कहना चाहूँगी कि रखते हैं। जी जी गा कर। जी, जी, जरूर। सुती हुई है, वो जरूर मिलाना। ज़रूर 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 चलो माशाल्लाह पेश करो जी। माँ देख के तस्वीर प्राप्त कर। बिल्कुल। माँ तू नहीं होगी तो मेरे कौन करेगा परवाह। सुभान अल्लाह। माँ वाह वाह। तू नहीं होगी तो मेरे कौन करेगा परवाह। ज़बरदस्त। मैं बाप का एक शेर सुनाता हूँ। लोगों ने माँ के लिए माशाल्लाह बहुत ही। हल साहब थोड़ा सा इजाजत, माँ जी जी बाप के लिए मैं। जी जी ज़रूर। ये गीत सुनो मेरा कैसा है, मेरा बाप भी माँ ही जैसा है। हाँ। ये गीत सुनो मेरा कैसा है, मेरा बाप भी माँ ही। कोई गाल नहीं, अब्बा जी के बाद जी जी अब हम थोड़ा सा अगर आपने एक और शेर सुना दे। हाल साहब एक और बहुत अच्छा लगा। यानी ये पंजाबी वाला प्लीज। पंजाबी वाला सुना जी जी, मैंने सारियां ज़बान मांगी। है तो पठान, लेकिन कोशिश कर। देखिए जी, चाहे पठान है, चाहे पंजाबी है, चाहे सिंधी है, सारे मल्टी टैलेंटेड। शेर से पहले मैं बताऊं, मैं रेडियो पे खबरें भी पढ़ता। मैं पता कैसे खबर पढ़ता। ओह माय गॉड। पाकिस्तान के मेरे वक्त के मुताबिक ना जाने इस वक्त क्या बचा है। अब आप मुझसे खबरें सुनेंगे। फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया यार तू अपने पास है। सही। हरफां दे कुछ सिक्के मेरे कासे पाओ मुर्शिद जी। वाह, गहरी बात। हरफां दे कुछ सिक्के मेरे कासे पाओ मुर्शिद जी। वाह जी वाह। लिखना मैनू सिखा बुल्ले शाह जी, अर्ज गुजारी है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अमेजिंग। बहुत ही अच्छा समाज उन सा हमारे पास बन चुका है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमें इस प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं लाला बिशोरी को खुशखबरी भी देती जाऊँगी कि आपकी गाड़ी ऐसी पता है कहाँ से मिलेगी। हमारा बताइएगा नहीं कहाँ से मिलेगी ये गाड़ी। हमारे कराची में
नहीं, ये इस्लामाबाद में मौजूद है, अगर देखें पिंडी में भी मौजूद है। कराची में जाएंगे तो इनको इजीली कायदे आजम से मिलते हुए थोड़े से आ जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा इस टाइप की गाड़ी है। बोला था कि मैं आपको ले जाऊंगी, ये ना हो कि इस गाड़ी से भी हाथ धोना पड़े। नहीं, आपको ये कराची गाड़ी आपके पास ही रहेगी, वो भी मिल दूसरी गाड़ी में लेकर जाओ। आप उसमें बैठ के ना खुशी महसूस करेंगे कि ऐसा हमारे पास ना ऐसी मैं आपको जगह बताऊंगी प्रोग्राम के बाद, आपने वहाँ जाना है और आपने उस गाड़ी को देखना है, इसका पिक्चर्स बनानी है आपने, फिर मुझे बताना भी है कि मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है? तो एक रिक्वेस्ट है, जी जी ज़रूर। देखो मेरे को तो ना इतना अल्फाजात है, ना कोई मेरे पे यकीन करेगा। यानी कैसे यकीन करेगा? 7 लाख का उन्होंने ठेका लगाया मेरे, बहुत दुख हुआ। आप कोई मैसेज दे दें, आपको मैं सच बता दूं, अकेला मैं नहीं लूटूंगा। जी जी बिल्कुल। इधर कोई 19-20-30 बंदों ने 20-20 लाख रुपया जमा कराया, और ऐसा ही है। ये नहीं हमारा मरी रोड के ऊपर तो बड़े शोरूम होते हैं, बिल्कुल। तो आपको पता होगा इस बार में कोई जी जरूर, मैं तो मेरा तो 7 लाख गया, जरूर लोगों का तो बच जाए। बहुत इसमें कोई भी बहुत बहुत बड़ी बात आप देखिए कि हम लोगों पे अंधा एतमाद कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से ये जो एक नौसरबाजी का जो ढोंग आजकल चल रहा है, लोगों को लूटने का चल रहा है, हम नहीं जानते कि वो बंदा किस मेहनत से वो पैसे पूंजी जमा करके आपको देता है और आप लोग उसका धोखा कर देते हैं। ये भी बहुत गलत बात है कि अगर हमारे साथ लालब शोरी के साथ जो ये दुख इतना बड़ा उन्हें सहा है, जाहिर बात है उन्हें कितनी मेहनत से, कितनी अपनी पूंजी जमा करके जो सा है अपने मेहनत से उन्होंने अपने साथ एक गाड़ी खरीदने का ख्वाब देखा, लेकिन उस ख्वाब पे बिल्कुल पानी फिर चुका है। लेकिन ऐसी बातों से खुदारा इज्तनाब कीजिए। फिर आप कहते हैं कि हम पे बड़ी बड़ी वबाएँ और अफवाहें आ जाती हैं, हमारे ऊपर बड़े बड़े अजाब आते हैं, तो इन छोटी छोटी हरकतों से ही जो सा है आपके ऊपर ही सब होता है। खुदारा अपने आप को सब चीज़ों से बचाइए और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए कि हमने अच्छे काम कैसे करने, नेकी को कैसे फैलाना है। उसके साथ जो हमारे प्रोग्राम का थीम था उस पर भी बात करते चलेंगे कि हमें अपने रिश्तों को कैसे बचाना है, अपने ख़ानदानों को कैसे मुस्तहकम करना है, उसके ऊपर बात कैसे करनी है। अपने हम ये जिम्मेदारी हम सब की है कि अपने घरों में हम इज़्ज़त और एहतराम की जो चीज़ें हैं उन्हें कायम दायम रखें। खुदारा झुकने से कुछ नहीं, जहाँ पर रिश्ते बचाने हैं वहाँ झुक जाएँ, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो वक्ती बातें हैं, टेम्परेरी बातें, जब एक वक्त ऐसा आता है जब हमें एहसास होता है, और एहसास के बाद हमारे हाथ, जब हमें एहसास हो जाता है तब शायद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो खुदारा इन चीज़ों को समझिए, जानिए, सोचिए ज़रा सा कि हमारी एक छोटी सी हंसी, हमारी छोटी सी मुस्कुराहट, हमारी छोटी सी झुकना या हमसे किसी से माफ़ी मांग लेते हो गलत बात नहीं है। तो आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शेड्यूल में से एक टाइम निकाला, हमारे लिए बहुत मज़ा आया आपके साथ। मैं चाहूँगी कि हम फिर एक हफ्ते नेक्स्ट वीक में आपको दोबारा ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि बहुत मज़ा भी आया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान शमा रफ़ीक को इजाज़त दीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।